हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करते हो आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है या डाउट है प्लीज़ कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। आज का टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट को हम प्रोफेशन कैसे कह सकते हैं, मैनेजमेंट प्रोफेशन के नेचर में है या नहीं है, ये हम देखेंगे आज। अब पहले हम पता होना चाहिए कि प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन का मतलब होता है a specified knowledge or having a practice or training or of a specified knowledge। यानी कि एक प्रोफेशन मीन्स पेशा। पेशे से आप क्या है, पेशे से आप यानी कि डॉक्टर, पेशे से आप इंजीनियर, ऐसे इसे पेशा कहते हैं हिंदी में। और अगर हम इसे डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे कि इट रिक्वायर्स अ ट्रेनिंग और प्रैक्टिस ऑफ अ स्पेसिफाइड नॉलेज। कि एक स्पेसिफाइड नॉलेज की आपके पास ट्रेनिंग और प्रैक्टिस दोनों होनी ज़रूरी है, तभी आप प्रोफेशनली कहला सकते हो कि आप प्रोफेशन में हो। कि आप मैं सीए हूँ, हमारे सीए के एग्ज़ाम दे क्लियर बाय फुल प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। ओके, अब आते हैं प्रोफेशन को हम मैनेजमेंट के अंदर कैसे कह सकते हैं, मैनेजमेंट को प्रोफेशन कैसे कह सकते हैं, देखते हैं। भाई फर्स्ट पॉइंट है हमारा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। और अभी हमने पढ़ा कि प्रोफेशन को हम एक स्पेसिफाइड नॉलेज होते हैं। प्रोफेशन के अंदर बहुत सारे प्रोफेशन हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और भी बहुत सारे, राइट। अब उसके अंदर हम पहले प्रैक्टिस करते हैं, फिर ट्रेनिंग लेते हैं, फिर तभी तो हम कर सकते हैं। बीएड में भी आप काम करोगे, पहले आपकी एग्जाम्स होंगे, फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, इंटर्न्स के लिए जाओगे आप। ऐसे ही सीए में जाओगे आप, सीए में भी आपको पहले एग्ज़ाम दोगे, फिर आपको 2.5 ईयर्स की इंटर्नशिप होगी, उसके बाद आप अपना फाइनल का एग्ज़ाम दोगे। ऐसे ही हर प्रोफेशन में हर एक चीज़ की नॉलेज है, जिसको आप कंप्लीट करने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद, तभी आप कह सकते हो हाँ ये मैं इस प्रोफेशन का हूँ। अब आते हैं मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट के अंदर ये फीचर है या नहीं है। भाई मैनेजमेंट की भी अपनी ही एक वो है डिग्री, और कह सकते हो पढ़ाई, एक नॉलेज। आपने मैनेजमेंट में अपने खुद की एक बहुत बड़ी नॉलेज है, खुद की एक बहुत बड़ी एक स्पेसिफाइड टर्म है, एक बहुत ही बड़ी टर्म है अपने आप में ही। मैनेजमेंट जो हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और वैसे ही मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी होती है। मैनेजमेंट आप कैसे भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते, लेकिन उसकी पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है, जिससे आप और स्पेसिफाई हो जाओ और उसमें अपने आप को स्किलफुल बना सको। अब उस मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के लिए आप एमबीए करते हो या बीबीए, ये सब करने के बाद आप मैनेजमेंट को कर सकते हो अच्छे से। और भी डीयू जैट के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं मैनेजमेंट के लिए, जैसे मैनेजमेंट के लिए डीयू जैट के लिए ही एग्जाम्स होते हैं। अब आते हैं कि मैनेजमेंट की ये वाले टॉपिक, मैनेजमेंट है या नहीं। हाँ भाई है, क्योंकि मैनेजमेंट की अपनी एक स्पेसिफाइड नॉलेज है। प्रोफेशन में भी हर किसी चीज़ की नॉलेज होती है। तो ये फीचर जो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज प्रेजेंट है प्रोफेशन के मैनेजमेंट के अंदर। अब आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब है कि हर प्रोफेशन में जाने से पहले आपको किसी न किसी चीज़ से एग्ज़ाम देना होगा। नीट का देना है, डॉक्टर के लिए नीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लॉयर के लिए क्लैट का एग्ज़ाम है ना, और सीए करने के लिए फाउंडेशन देना होगा आपको। तो हर चीज़ में आपको पहले एग्ज़ाम देना है, तभी आप उसके अंदर उसको आगे परस्यू कर सकते हो, उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो आप। और अब क्या हम देखना है कि मैनेजमेंट में है क्या ये पॉइंट, क्या मैनेजमेंट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। भाई मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है अभी तक, क्योंकि मैनेजमेंट के लिए हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर होता है, और ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोई डिग्री चाहिए या नहीं, वो मैनेजर अपॉइंट करते थे एज अ सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, जिसमें भी वो अच्छे होते थे। अब लेकिन कुछ ना कुछ धीरे धीरे किसी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने बोला है कि भाई
आपके पास ये होना ज़रूरी है, ये होना ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है, तभी आपको जॉब मिलेगी, तभी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन ये किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, किसी किसी में। तो ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट के अंदर फुल्ली प्रेजेंट नहीं है थोड़ी बहुत, लेकिन फुल्ली नहीं है। ये ज़रूरी ही नहीं है कि अभी तक तो ये आया है ना, अभी तक तो ये है कि भाई मैनेजमेंट के अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है, आप बिना एग्जाम दिए आप कर सकते हो मैनेज। तो ये फुल्ली प्रेजेंट नहीं है। ये फुल्ली प्रेजेंट नहीं है। अब आते हैं प्रोफेशनल एसोसिएशन पे। प्रोफेशनल एसोसिएशन यानी कि हर प्रोफेशन का अपना अपना अलग एसोसिएशन। अब मैनेजमेंट का अपना एसोसिएशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, राइट। अब ऐसे ही सीए का अपना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI, है ना। तो हर चीज़ का प्रोफेशनल एसोसिएशन है जिसमें आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। अब ठीक है, और उसके अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये फीचर जो है प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट डॉक्टर बनने के लिए आप हर उसमें एंटर करोगे, रजिस्टर करोगे, लेकिन मैनेजमेंट ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं कहा कि आपको जरूर कंपल्सरी नहीं करा। मैनेजमेंट के अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं, लेकिन कंपल्सरी नहीं है। कंपल्सरी अभी तक नहीं है कि मैनेजमेंट में आपको कंपल्सरी है कि आपको रजिस्टर करना ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप मैनेजर हो ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके अंदर रजिस्टर करना होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये फीचर प्रेजेंट नहीं है प्रोफेशन के फीचर मैनेजमेंट प्रोफेशन में नहीं है। अब आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट सेम बात कि हर एसोसिएशन, हर मैनेजमेंट ने अपने अपने कोड ऑफ कंडक्ट डिक्लेयर कर दे कि भाई ये करने हैं। और अगर इसमें होता क्या है, प्रोफेशन में तो होता है हर डॉक्टर को ये कंप्लीट करना। हर डॉक्टर पहले प्रैक्टिस करने से पहले एक ओथ लेता है, यानी कि एक शपथ लेता है जो उसे लेनी फिर उसके अकॉर्डिंग उसे काम करना होता है। लेकिन मैनेजमेंट ने ऐसा अभी तक कोई भी रूल नहीं बनाया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें रजिस्टर करना है, तुम मैनेजर हो ठीक है, ज़रूरी नहीं है, नॉट इम्पॉर्टेंट टू रजिस्टर, इम्पॉर्टेंट नहीं है रजिस्टर करने के लिए, लेकिन रजिस्टर करोगे तो आपको इनके बेसिस पे चलना पड़ेगा। तो ये फीचर भी मैनेजमेंट के अंदर नहीं है, नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। अब आता है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव मतलब सोसाइटी की तरफ अपनी सर्विस कैसे देना, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी। अपनी सोसाइटी को कैसे आप अपनी सर्विस देते हो। भाई डॉक्टर है, डॉक्टर तो अपनी सर्विस तो देगा ही देगा हर जगह, और अच्छे से देगा, अच्छे से प्रोवाइड करेगा एवरीथिंग, मेडिसिन, मेडिकल फार्मेसी या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट, है ना। लेकिन मैनेजमेंट में तो ऐसा नहीं है कि भाई आप अपनी सेल्स बढ़ा दोगे, लेकिन गोल अचीव करने के लिए आपने सेल्स तो बढ़ा दी, लेकिन अपने लॉस तुमने करोगे ना। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सर्विस मोटिव के थ्रू आप अपने किसी की सोशल वर्किंग करो। आप किसी प्रोजेक्ट को लेके, एक ही प्रोजेक्ट को लेके साइड में, ठीक है ये सोशल प्रोजेक्ट है, ये हमें एज ए सोशली करना है, इसमें हमारा मोटिव नहीं हो प्रॉफिट का। लेकिन सर्विस मोटिव ज़रूरी यही कहता है कि अपनी आप सोसाइटी को लेके कितने ही इतना इम्पोर्टेंट फील करते हो। तो ये फीचर भी मैनेजमेंट में अंदर नहीं है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है कि मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन तो है, लेकिन फुल फ्लेज नहीं है। ये फुल फ्लेज वर्ड ये इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी ऐसे ही आ सकता है, हाउ मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन बट नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन, कैसे कह सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, और लास्ट में कंक्लूजन में लिखना है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन बट नॉट फुल फ्लेज प्रोफेशन लाइक लीगल, मेडिकल और अकाउंटिंग, एज इट डज नॉट मीट द एग्जैक्ट क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोफेशन। भाई अभी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि आगे हो जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट।